एक बार की बात है। टीना अपनी सहेली मीना के घर जाती है और कहती है, मीना, मुझे मार्केट में कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी मार्केट से एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर लानी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शहर बहुत दूर है, जाते जाते रात हो जाएगी। क्यों ना अभी ही शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों सहेलियां घर से निकल जाती हैं। वे एक ऑटो वाले के पास जाती हैं और उस ऑटो वाले से कहती हैं, भाई साहब, हमें मार्केट जाना है। क्यों नहीं बहन जी, मैं अभी आपको मार्केट लेकर चलता हूँ। टीना और मीना ऑटो में बैठ जाती हैं। ऑटो वाला ऑटो लेकर शहर की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद, अरे बहन जी, रास्ते पर एक पेड़ टूटकर गिर गया है, रास्ता तो बंद है। अब क्या होगा? क्या शहर जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता तो कब्रिस्तान के पास से होकर जाता है। सुना है उस रास्ते पर भूत और चुड़ैल का बसेरा है। इस जमाने में भूत और चुड़ैल कैसी पागलों जैसी बातें करते हो? तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही शहर चलो। ऑटो वाला कब्रिस्तान वाले रास्ते से शहर की तरफ चलने लगता है। रात हो चुकी थी, रास्ता सुनसान था। तभी ऑटो वाला अचानक रुक जाता है क्योंकि उसका ऑटो खराब हो गया था। यहाँ ऑटो क्यों रोक दिया? यहाँ पर तो कोई पेड़ गिरा नहीं पड़ा है। ये ऑटो खुद ही बंद हो गया है और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। हम भी क्या इस खटारा में बैठे? चलो मीना, आज पैदल ही बाजार चलते हैं। दोनों सहेलियां पैदल ही शहर की तरफ चल पड़ती हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब वे दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो अरे मीना, ये क्या भला है? चलो जल्दी से भागो। दोनों सहेलियां बड़ी तेजी से वहां से भागने लगती हैं। वे दोनों बहुत डरी हुई होती हैं। भागते भागते दोनों एक खंडर के पास पहुंच जाती हैं। उस खंडर के पास पहुंचकर वे कहती हैं, कोई है? हमारी मदद करो, बचाओ, हमें बचाओ। क्या हमें कोई सुन रहा है? तभी उस खंडर से एक आदमी बाहर आता है। क्या हुआ बेटी? और इस अंधेरी रात में इस भूतिया जगह क्या कर रही हो? क्या यह भूतिया जगह है? मतलब वो ऑटो वाला ठीक कह रहा था। यहाँ चारों तरफ भूत चुड़ैलों का बसेरा है, लेकिन तुम यहाँ ठीक जगह आई हो। आओ अंदर आओ। टीना और मीना दोनों उस खंडर के अंदर चली जाती हैं। अरे मीना, यहाँ चारों तरफ कितनी गंदगी है। लगता है यहाँ बरसों से सफाई ही नहीं हुई। कहती तो तुम ठीक हो। वैसे भी इस डरावनी जगह, ये खंडर, और इस खंडर में ये आदमी। तभी वहाँ वही आदमी आता है और कहता है, बेटी, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं? मुझे इस हवेली की देखभाल के लिए रखा गया है। इस हवेली के मालिक विदेश में रहते हैं, उनका यहाँ कभी कभी ही आना होता है। अगर आप यहाँ की देखभाल करते हैं तो आपने यहाँ की सफाई क्यों नहीं की? कितनी गंदगी है यहाँ। मैं आज शाम ही अपने गांव से 1 महीने बाद लौटा हूँ। काफी थका हुआ था, इसीलिए सफाई का काम कल सुबह करूँगा। और सुबह हम दोनों सफाई करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। हाँ हाँ, पहले सुबह तो हो जाने दो। पहले तो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी खाना तैयार करने चला जाता है। मुझे तो इस आदमी की बातों पर यकीन नहीं होता। अगर ये हवेली भी भूतिया हुई तो मुझे तो ये आदमी बुरा नहीं लगता। वैसे भी आधी रात तो बीत गई, जैसे तैसे आधी भी बीत जाएगी। बेटी, खाना लगा दिया है, जल्दी से आ जाओ। वे दोनों डाइनिंग रूम में जाती हैं। दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उसके बाद वह आदमी कहता है, बेटी, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह आदमी पानी लेने चला जाता है।
सुनकर वह आदमी आता है और कहता है, अरे बेटी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मैंने इस खाने की थाली में कटा हुआ सिर देखा। हाँ हाँ, मैंने भी देखा इस थाली में कटा हुआ सिर। लेकिन यहाँ तो खाना रखा है। लगता है तुम दोनों थक गई हो। मैं बिस्तर लगा देता हूँ, थोड़ा सो लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी बिस्तर लगाने चला जाता है। मैंने कहा था ना, ये हवेली भूतिया है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो इस आदमी पर भी शक हो रहा है। बेटी, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, आकर सो जाओ। वे दोनों बेडरूम में जाती हैं। तुम दोनों यहाँ आराम कर लो, मैं कमरे से बाहर लेट जाता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो बता देना। दोनों बहुत थकी हुई थी, उन्हें लेटते ही नींद आ जाती है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, मीना मीना, क्या हुआ? तुम इतनी क्यों डर रही हो? मैंने बहुत डरावना सपना देखा। एक भूत मेरा गला दबा रहा था। अरे टीना, सामने देख, वही गुड़िया जो हमें रास्ते में मिली थी। मतलब ये भूतिया हवेली है। लगता है इस गुड़िया में किसी बुरी आत्मा का वास है। अगर इसमें आग लगा दी जाए तो बुरी आत्मा भी जलकर नष्ट हो जाएगी। चलो इस गुड़िया को बाहर ले जाकर इसमें आग लगा देते हैं। वे दोनों बेडरूम से बाहर आती हैं तो उनके सामने चौकीदार आ जाता है। कहाँ जा रही हो चुपके चुपके? हम अपने घर जा रहे हैं। वैसे भी अब सुबह होने वाली है। सुबह होने वाली है, हुई तो नहीं। तभी वह आदमी भूत में बदल जाता है। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम दोनों का खून पीकर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर भूत बन जाऊंगा। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये गुड़िया देख, इसमें तेरी आत्मा है। टीना, तुम इस गुड़िया को आग में डाल दो। टीना जल्दी से उस गुड़िया को आग में डाल देती है। जैसे ही गुड़िया में आग लगती है, उस भूत में भी आग लगने लगती है। अरे, मेरा सारा शरीर जल रहा है। ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। बचाओ बचाओ। भूत उस आग में जलकर भस्म हो जाता है और दोनों सहेलियां उस खंडर से निकलकर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाती हैं।